Let's have a look at the form filling process of GIPMAT, but the steps are completely different. You attend this session recording देखो इसका अभी. The first thing that we'll have to do is Google पे आप and it will take you to the website of NTA. ठीक है? So registration पे आप click करोगे and it will take you to the next page wherein you will see these three options. That will give you the complete details about GIPMAT 2026 exam. So as soon as I'll click on the registration, it will take me to the next page. Similarly, signature यहाँ पे upload करने हैं. That's it. काम खत्म. Hello everyone. Finally GIPMAT 2026 का registration start हो चुका है. We have the examination date, right, which is in the month of June. So friends, let's have a look at the form filling process of GIPMAT and मैं एक चीज सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि GIPMAT का फॉर्म ये वाला सेशन देखे बिना मत फिल करना बिकॉज इट इज अ वेरी लेंदी फॉर्म एंड लेंदी तो ठीक है, लेंदी तो हम मैनेज कर लेंगे बट द स्टेप्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. बहुत अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं यहाँ पे. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये थोड़ा सा असिस्टेंस ले लो. अभी जो मैं चीजें बताने वाला हूं मैं काफी क्विकली बताऊंगा आपको, बट मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस सेशन. रिकॉर्डिंग देखो इसका अभी. ठीक है, हाँ, एंड ये सेशन खत्म करने के बाद ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करना. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्म फिलिंग. ऑलराइट, now the first thing that we'll have to do is Google पे आप GIPMAT 2026 registration डालोगे and it will take you to the website of NTA. ठीक है, so इसका URL मैं बता देता हूं. यहां पे लिखा हुआ है nta.nic.in. राइट, फर्स्ट पेज पे ही आओगे. रजिस्ट्रेशन फॉर GIPMAT 2026 ये वाला लिंक है, इसको क्लिक करेंगे हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. राइट, सो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे एंड इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज wherein you will see these three options. Right, now the option on the left hand side is to download the information bulletin. इस information bulletin को download करो, एक PDF है. that will give you the complete details about GIPMAT 2026 exam. Right, now in the middle this is new registration. so अगर आपने एक भी बार रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस बार GIPMAT के लिए तो यू विल हैव टू क्लिक दिस. अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, आपको लॉग इन करना है, यू हैव द क्रेडेंशियल्स, यू कैन क्लिक लॉग इन बटन. बट अभी तो हम फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे. सो एज सुन एज आई क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन इट विल टेक मी टू द नेक्स्ट पेज. राइट, वेयर इन दे विल गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट the fee that you will have to pay while you will be filling the form of GIPMAT 2026. ठीक है, तो यहां पे जनरल कैटेगरी ओबीसी एनसीएल के लिए 2200 इज द फीस. एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी एंड थर्ड जेंडर इनके लिए है 1100 एंड आउटसाइड भारत इट इज 11,000. ओके, सो 1100 नहीं है, ये 11,000 है. मतलब अगर आप आउटसाइड इंडिया, राइट, आउटसाइड भारत लिखा हुआ है यहाँ पे, आउटसाइड इंडिया इंग्लिश में बोल देता हूं मैं. ओके, सो 11,000 विल बी द फी. अब इसको अगर आप स्क्रॉल करोगे आगे, राइट, सो इफ यू स्क्रॉल दिस पेज नीचे की तरफ, सो इट विल टेक यू एट द बॉटम ऑफ द पेज wherein you will have to click this. ओके, एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड. तो यहाँ पे चेक बॉक्स है, इस पे क्लिक करना है आपको एंड देन क्लिक हेयर टू प्रोसीड. तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इस पेज पे. देयर आर 7-8 इंस्ट्रक्शंस, उनको एक बार रीड कर लेना अगेन बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग. राइट, नाउ आगे चलते हैं. क्लिक किया, सो इट विल टेक यू टू द रजिस्ट्रेशन पेज. ये है रजिस्ट्रेशन पेज. इट लुक्स लाइक दिस wherein you will have to fill in all your important details including your name, your father's or guardian's name, mother's or guardian's name, your date of birth and your gender. Right, इसी के नीचे आपको ये डिटेल्स दोबारा से फिल इन करनी पड़ेंगी जस्ट टू कंफर्म अबाउट ऑल दीज डिटेल्स. राइट, अब ये सारी डिटेल्स एज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में, पासिंग सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल्स हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको ये फिल करनी है. राइट, ओके, सो मेक श्योर दे मैच विद योर मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट्स. द नेक्स्ट इज स्क्रॉल डाउन करेंगे, they'll take you your they'll ask you about your address. एड्रेस आराम से फिल करो. तो अभी स्टार्टिंग में तो बहुत नॉर्मल चलेगा. सो एड्रेस फिल किया, कम्युनिकेशन एड्रेस अगर वो सेम है तो सेम पे क्लिक कर दो एंड मूव ऑन.
गो टू द नेक्स्ट थिंग, राइट, सेम एज परमानेंट एड्रेस, डन हो गया वो। देन द एंटायर एड्रेस यहां पे फिल किया एंड दे विल आस्क यू टू फिल इन योर पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड पे यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे सो दे विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस की पासवर्ड क्या होना चाहिए। पासवर्ड कंफर्म किया, सिक्योरिटी क्वेश्चन ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करो उसका आंसर, लाइक मेरे से पूछा गया था सिक्योरिटी क्वेश्चन व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, मैंने क्रिकेट डाल दिया था, ठीक है। सो इसमें कोई ऐसा सच आपकी जनरल नॉलेज वगैरह कुछ चेक नहीं हो रही है, आपको बस एक रैंडम सिक्योरिटी क्वेश्चन चेक करना है, सेलेक्ट करना है एंड उसका आंसर सेलेक्ट करना है और उस आंसर को याद रखना है लेटर ऑन, ठीक है। कैप्चा फिल करेंगे एंड सबमिट कर देंगे, राइट। सो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड देन दे विल आस्क यू फॉर दी ओटीपी। ओटीपी मांगेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आप यहां पे 6 डिजिट ओटीपी फिल करो एंड योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, अभी फी पेमेंट पेंडिंग है, एप्लीकेशन फॉर्म व्यू पेंडिंग है। तो अब हम एप्लीकेशन फिल करना शुरू करेंगे बाय क्लिकिंग दिस फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म। As soon as I'll click, you will have these 10 details that you will have to fill in. So contact details already complete हो चुकी है हमारी registration के time पे, then personal details, disability details, identity details, register APAR ID, right, examination cities, qualification details, capture live photograph, this is something new here, document upload and then final submit, right. सो दो या तीन स्टेप्स ऐसे हैं जो काफी डिफरेंट हैं एक नॉर्मल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से, तो जल्दी जल्दी उन चीजों को देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सनल डिटेल्स, तो जो आप ऑलरेडी पहले डिटेल्स अपनी फिल कर चुके हो यहां पे आ जाएंगी एंड देन यू विल हैव टू फिल इन द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स लाइक नेशनैलिटी, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, कैटेगरी, देन आर यू डायबिटिक और नॉट, ये भी पूछा हुआ है यहाँ पे, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एनुअल फैमिली इनकम एंड मोड ऑफ प्रिपरेशन, राइट। तो आपने किस तरीके से जिपमैट के लिए प्रिपेयर किया है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होंगे। देन अगेन एट एवरी स्टेप दे विल आस्क यू टू फिल इन द कैप्चा, कैप्चा बहुत केयरफुली फिल करना, लोअर केस अपर केस का ध्यान करके एंड देन सेव नेक्स्ट, राइट। नाउ दीज वर दी पर्सनल डिटेल्स। Now the second one is disability details. So are you PWD, PWBD candidate? Drop down menu से आपको yes or no select करना है, right? If you'll select yes, they'll ask some other details about that. Now submit करेंगे. Next is your identity details. So they will ask you for your Aadhaar card number, right? So अपना आधार कार्ड नंबर आप fill in करेंगे, ठीक है, राइट। सो ये तो आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, यहां पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है एंड यू विल हैव टू कंफर्म योर आधार। वंस यू विल सबमिट हियर, तो आधार बेस्ड आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जिस भी मोबाइल नंबर से आपका आधार लिंक्ड है वहां पे ओटीपी आएगा एंड यू विल हैव टू सबमिट दैट ओटीपी इन द नेक्स्ट स्टेप, राइट। सो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन यहां पे मांगा गया है, देन वहां से ही ये आधार कार्ड से आपका फोटो फेच कर लेगा, आपने जो भी पिक्चर अपलोड की हुई है आधार कार्ड पे, सो इट विल फेच दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली, राइट। सो ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज रजिस्टर फॉर आपार आईडी। तो आपके पास अगर आपार आईडी है नहीं है, सो मैंने तो यहां पे नो कर दिया था बिकॉज आई डिड नॉट वांट दिस स्टेप, ठीक है, कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है ये। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन सिटी। सो आप जिस भी स्टेट में रहते हो वाली स्टेट यहां पे डिस्प्ले करेगा एंड उसके अंदर जितनी भी सिटीज अवेलेबल है, राइट। सो दे विल आस्क यू फॉर 4 डिफरेंट ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करो, सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट इज फादर्स ऑक्यूपेशन, राइट, फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन एंड मदर्स क्वालिफिकेशन, दैट्स इट। सो अनदर दीज 4 डिटेल्स दे आर आस्किंग एंड देन यू विल हैव टू सबमिट इन, सबमिट कर दिया एग्जामिनेशन सिटीज। देन द नेक्स्ट इज योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, दैट मींस द डिटेल्स फॉर योर 10th एंड 12th, राइट। सो अपनी 10th की डिटेल्स यहां पे डालो। सो दे आर आस्किंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, योर पासिंग स्टेटस, देन योर ईयर ऑफ पासिंग, देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी आपने दिया है पास करने के लिए, सीबीएसई बोर्ड ऑब्वियसली, प्लेस ऑफ स्कूल, देन टाइप ऑफ स्कूल एंड देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, जिस स्टेट से आपने ये एग्जाम दिया है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं,
यहाँ पे स्कूल का बोर्ड, सो टाइप ऑफ कॉलेज और टाइप ऑफ स्कूल इसमें आएगा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, तो ये सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में होंगे, आपको सिलेक्ट करना है। देन बोर्ड कौन सा था आपका, सीबीएसई बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था, ड्रॉप डाउन मेन्यू में होंगे, आपको सिलेक्ट करना है। देन रिजल्ट का मोड कैसा था, इट वाज परसेंटेज और ग्रेड, सीजीपीए टाइप। देन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, 10th का आपका जो भी रोल नंबर था वो आपको फिल करना है, ठीक है। देन स्कूल या कॉलेज का नेम एंड एड्रेस, एंड देन स्कूल एंड कॉलेज का एड्रेस और पिन। सो स्कूल ऑब्वियसली हमने 10th स्कूल से किया था, तो स्कूल का नेम एंड एड्रेस, एंड देन यहां पे उसका पिन कोड, राइट। तो ये तो हो गई 10th की डिटेल्स। इन द सिमिलर मैनर इट विल आस्क यू टू फिल इन योर डिटेल्स फॉर 12th स्टैंडर्ड, राइट। सो ये सारी डिटेल्स हमें फिल करनी है। हो गया, आगे चलते हैं। सो दिस वॉज योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इंटरेस्टिंग एंड मुझे इस स्टेप को क्रॉस करने में काफी देर लग गई थी। तो कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, ओके। सो आधार कार्ड से एक फोटो फेच किया था। नाउ दे विल कैप्चर अ लाइव फोटोग्राफ, यहां पे लाइव कैमरा ओपन हो जाएगा, राइट, आप उसके सामने हो। तो अब आपको क्या करना है, उस कैमरे को थोड़ा सा अपने नियर लेके आओ, राइट, लुक इनटू द कैमरा एंड देन क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट, राइट। सो इट टुक मी 3 to 4 minutes बिकॉज आधार कार्ड से मेरी फोटो मैच नहीं हो रही थी। आधार कार्ड पे बहुत साल पुरानी फोटो है मेरी, राइट। सो इट वॉज टेकिंग सम टाइम, बट लेटर ऑन इसने एक और स्टेप दिया था दैट इफ यू वांट टू कंटिन्यू अपलोडिंग दिस फोटोग्राफ एंड मिसमैच है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो आई सेलेक्टेड दैट एंड वी मूव फॉरवर्ड। So this was something new. The next is you will have to upload the document. Again यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी। So first of all we'll have to upload photograph, ठीक है। तो जो हम हर बार फॉर्म में करते हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग फॉर अस कि अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जैसे ही मैंने फोटोग्राफ अपलोड किया तो दे गिव मी एन एरर कि आपकी जो फोटोग्राफ है दिस इज नॉट मैचिंग विद द लाइव फोटोग्राफ जो पिछले स्टेप पे क्लिक की गई थी, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो आपकी फोटोग्राफ है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, जनरली हम क्या करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक कराते हैं, उसको स्कैन कर लेते हैं। आप ऐसा मत करना, ठीक है। अभी की अभी आप क्या करना, जस्ट स्टैंड अगेंस्ट अ व्हाइट वॉल, जैसे मेरे यहाँ लेफ्ट साइड में व्हाइट वॉल है। तो आप क्या करो, व्हाइट वॉल पे खड़े हो, अपने किसी भी ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स को बोलो आपकी फोन से फोटो क्लिक कर ले, राइट। अभी की अभी जिस टाइम पे ये आपने इससे पिछले वाला स्टेप अपीयर किया था ना, पिछले वाला स्टेप क्या था, सो आई टेक यू टू दैट कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। तो कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, तो जिस तरीके से आपकी अभी कैप्चर लाइव फोटोग्राफ हुई है उसी तरीके से आप अपनी फोटो क्लिक करो एंड इसको अपलोड कर दो, ठीक है। सो सेम इंस्टेंस पे आपकी दोनों एग्जैक्टली सेम फोटोग्राफ आएंगी। ऐसा हो सकता है कि आपके पास अपलोड करने वाली जो फोटोग्राफ है वो 1 महीना पुरानी है, 2 महीना पुरानी है, 3 महीना पुरानी है, ठीक है। सो वो मैच शायद ना करे, राइट। तो आपको क्या करना है, जब आप यहां पे अपलोड कर रहे हो तो अगेन स्टैंड अगेंस्ट अ व्हाइट वॉल, आपके बैकग्राउंड में व्हाइट वॉल होनी चाहिए एंड आप इस लाइव कैमरे से वो वाली फोटो क्लिक करो एंड देन अपलोड करते वक्त भी तभी की तभी फोन से अपने फोन से एक फोटोग्राफ क्लिक करो, उसको सेंड करो अपने लैपटॉप पे एंड उसको अपलोड कर दो। सिमिलरली सिग्नेचर यहां पे अपलोड करने हैं, दैट्स इट, काम खत्म। Okay, so that's it. This is all about GIPMAT 2026 form filling. अब इसके बाद जो भी स्टेप है that is the payment step. It will take you to the payment portal and wherein you will have to make the payment. पेमेंट कितनी करनी है, फी कितनी करनी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इधर इट विल बी 2200 और 1100 और 11,000, राइट। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप पे देखा था फीस वहां पे गिवन थी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे आपको बस फीस पे करनी है एंड योर फॉर्म फिलिंग विल बी डन। All right. So all the best for all the upcoming examinations in this season. We'll see you again. Bye-bye.